सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब और आपकी काबीना को मैं सैल्यूट पेश करता हूं कि इस घुटन के माहौल में जब लोगों के ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स मुअत्तल किए जा रहे हैं, आपने आवाज उठाई, हम आपकी आवाज के साथ लब्बैक करके खड़े हो गए। और इंशाअल्लाह इस वकला तहरीक का इसी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुनीर मलक साहब ने कहा था कि जो आईन की वायोलेशन करेगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 नाफिज होगा। आप इस तहरीक का आगाज कर दिया है और मैं कहता हूं दोस्तों ने कहा कि हमारे अंदर गद्दार मौजूद हैं। 2007 की अदलिया की तहरीक जिसको मेरे कायद हामिद खान ने लीड किया था और काजी अनवर साहब जो दरवेश हमारे सामने बैठे हैं, चौधरी इकराम साहब बैठे हैं, और मैं आज वो तमाम प्रेसिडेंट देख रहा हूं जो अदलिया की तहरीक में सबसे आगे थे, ना वो झुके थे और ना वो बिके थे, वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं जुबैरी साहब कि अब लोगों का सब्र खत्म हो चुका है। जहां अदलिया का जज जिसकी जंग हामिद खान साहब आप हम लड़े, हमने जेलें काटी, हमारे पेट्रोल बम बारों के अंदर फेंके गए, हमें कराची बार में एयरपोर्ट पे महरूस कर दिया गया, लेकिन मैं आज आपसे ये कहता हूं कि उस आजाद अदलिया ने डिलीवर नहीं किया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 90 दिन के इलेक्शन का हुक्म देकर इससे घबरा जाते हैं कि मैं बहर एक कंटेनर आके खड़ा हो गया है, वो अपने हुक्म को इंप्लीमेंट नहीं करा सकता। हम उस आजाद अदलिया की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। आप इस अदलिया के सरबराह हैं, आपका काम है कि इस अपने आईन की वायोलेशन की इंप्लीमेंट कराना, लोगों को सजा देना। लेकिन हमें बड़ा अफसोस है कि आप अपने ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं करा सके। आपके दोस्तों ने सही कहा कि जजेस जो एक जज प्रिविलेज लेता है, 25-25 लाख में एक जज पढ़ रहा है, और जज कहते हैं जब हरास किया जाता है अवाम को तो जज कहते हैं जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। क्या ये आजाद अदलिया है? मैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को सलाम करता हूं इब्राहिम साहब को, जिसने कहा कि अगर एक आधे घंटे में बंदे को पेश ना किया गया तो मैं घर चला जाऊंगा। हम ऐसे जजेस के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसे कमजोर जजेस के साथ हम कतई नहीं खड़े। और इस फोरम से मेरे दोस्तों ने कहा अदलिया की तहरीक जब चली थी तो हमने देखा था मीडिया को, ये मीडिया की काली आंख। मैं मीडिया के दोस्तों को सैल्यूट पेश करना चाहता हूं। अगर मीडिया हमारे साथ हुआ, इंशाअल्लाह ये तहरीक वकला कामयाब होगी। हमने लोगों के फंडामेंटल्स की राइट बात करनी है, हमने आईन को तहफ़्फ़ुज़ देना है। मैं अपने मीडिया के दोस्तों को सिर्फ ये बताना चाहता हूं, अगर आपको ये कहा जाता है कि एक बंदा जो एक आउटडेटेड सिस्टम से लड़ रहा है उसका नाम न लिया जाए, आप कतई न घबराएं, उसका नाम लें। हम मीडिया के साथ खड़े हैं। अगर मीडिया के साथ कुछ होता है वो कला साथ हैं। इस टाइम हम सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ, मीडिया के साथ खड़े हैं। और जो बंदा आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए लड़ रहा है, वो आउटडेटेड सिस्टम से लड़ रहा है, वो 10 बाई 15 के कमरे में अटक जेल में बंद है। मैं सरदार लतीफ खान खोसा को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने इन हालात में, उस टाइम भी जब अदलिया की तहरीक चली थी तो पहला डंडा सरदार लतीफ खान खोसा के सर पे लगा था। और आज भी आप देखना, ये शेर लोग आपके साथ खड़े हैं, ये तहरीक चलेगी। काजी अनवर साहब और अब हमारे हामिद खान साहब, हमारे कसूरी साहब बैठे हैं, हमारे आफ्ताब साहब बैठे हैं, हमारे जितने दोस्त बैठे हैं, अहमद अवैस साहब बैठे हैं, चौधरी इकराम साहब हैं, तौफीक आसिफ साहब हैं, मुस्तफा किंदवाल साहब हैं, राजा जाहिद साहब हैं, इन लोगों ने तहरीक को लीड किया। हारून जंजुआ साहब बैठे हैं। इंशाअल्लाह ना हम झुकने वाले हैं। और जो हमारे दरमियान थे, कोई लाख में बिका, कोई 2 में बिका, कोई करोड़ में बिक गया, लेकिन ये लोग, मैं जो आपको बताया, ये लोग ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। और अगला लाहे अमल तकरीरों का नहीं है। वो नदीम हसन चंद ने कहा ना, मुख्तियारिया गल बद गई है, अब काम है रोड पे आने का और इस तहरीक को चलाने का। इंशाअल्लाह हम इस तहरीक को चलाएंगे।
बहुत शुक्रिया। मैं दरखास्त करूंगा